नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं 5 की आंच। घोषणा पत्र की तैयारी और सियासत है जारी। जी हां, इसी पर हम आज करने वाले हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ में दरअसल पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र बनाने में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया। कांग्रेस में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। सियासत इन दोनों ही फैसलों पर हो रही है। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी भी हमलावर है और टीएस सिंहदेव के बहाने तंज कस रही। घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही घमासान छिड़ा हुआ है। किस बात को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है? 5 सवाल आपको बताते हैं। कौन कौन से सवाल हैं ये आपके स्क्रीन पर देखिए। अब ये आ गए 5 के आज के सवाल। क्या है? पहला सवाल ये है कि कौन बनाएगा घोषणा पत्र? क्या फर्क पड़ता है? वाकई में क्या फर्क पड़ता है? जनता को घोषणा पत्र से फर्क पड़ सकता है, लेकिन कौन बनाएगा इससे क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है बीजेपी की टीम पर सीएम का बयान आया है और क्या इसके मायने हो सकते हैं? मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई ये किसको शामिल कर लिया। तीसरा सवाल है क्या बीजेपी के पास प्रदेश में नेताओं की कमी है? मुख्यमंत्री ने जो कहा कि भाई विजय बघेल को आपने बना लिया, उसको लेकर रिपोर्ट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा सवाल क्या है? चौथा सवाल भी आपको दिखा देते हैं। टीएस सिंहदेव से जुड़ा हुआ। टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र समिति से क्यों दूरी बना ली? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि पहले जब 2018 में चुनाव हुआ था तो टीएस सिंहदेव ही अगुवा थे और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई थी। इस बार क्यों दूरी बना ली? अब तो सब ठीक भी हो गया, नाराजगी जो बातें होती थी वो सारी बातें दूर हो गई। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि वादे पूरा ना होने से क्या बाबा अब भी नाराज हैं? बाबा यानी टीएस सिंहदेव, क्या वे अब भी नाराज हैं? इसी मसले पर हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ 2 खास मेहमान, उनका तारुफ करा देते हैं आपसे। डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्राकर साहब। और साथ ही में हमारे साथ जुड़े हुए निश्चय वाजपेयी, आप बीजेपी के नेता है। निश्चय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा समग्र रूप से करें उसके पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करें। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में अब नेताओं का अकाल हो गया है। उनके पास कोई नेतृत्व अब रहा नहीं। चुनावों में घोषणा पत्र की अहम भूमिका होती है। पार्टियां इसी के आधार पर जनता के बीच जाती हैं। घोषणा पत्र तैयार होने के बाद सियासत भी खूब होती है। वादे, वचन, घोषणाओं पर घमासान भी छिड़ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो घोषणा पत्र के लिए टीम बनाए जाने पर ही सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल का यह तंज विजय बघेल को लेकर है, जिन्हें बीजेपी घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। उन्होंने बीजेपी की घोषणा पत्र समिति पर भी सवाल उठाए हैं। सीएम ने कहा कि जिसे बीजेपी की आइडियोलॉजी ही पता नहीं वो घोषणा पत्र बनाएंगे। तो क्या बीजेपी के पास प्रदेश में नेताओं का अकाल है? विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी में विधानसभा चुनाव लड़े। अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में अब नेताओं का अकाल हो गया है। उनके पास कोई नेतृत्व अब रहा नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं उठाती। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के कांग्रेस घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष न बनने के फैसले पर पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र के पुराने वायदों को पूरा नहीं किया। इससे नाराज होकर सिंहदेव ने घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र बनाने के पहले एक कमेटी बनाई थी सरकार बनने के पहले, और उसके अध्यक्ष टीएस सिंहदेव थे, एक भी उसमें से किसी भी घोषणा का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ, पालन नहीं हुआ। इससे नाराज होकर के टीएस सिंहदेव जी उन्हें रिजाइन करना पड़ा या फिर
और इस समिति में शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया। घोषणा पत्र पर वार पलटवार का दौर जारी है। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी इस पर बयान देते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र पर जनता को भरोसा नहीं है। कवासी लखमा ने यह भी कहा कि उनका घोषणा पत्र तो खुद सीएम भूपेश बघेल हैं। घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ के लोग विश्वास नहीं करेंगे। पहले इन लोग घोषणा पत्र लिखे थे, आदिवासी को जर्सी गाय देंगे, हर व्यक्ति को नौकरी देंगे, हर 2100 रुपया में दान खरीदी होगा, 300 रुपया बोनस देंगे, तो दिया नहीं। इनका घोषणा पत्र कोई लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारा घोषणा पत्र भूपेश बघेल है। प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। घोषणा पत्र बनने से पहले ही घमासान छिड़ चुका है। नेताओं के बयान से सियासी माहौल गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही के पास चंद्राकर साहब आता हूं। घोषणा पत्र बनाए कोई भी, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा जवाब दीजिए। संगठन का दायित्व होता है, जब सरकार रहे उसके घोषणा पत्र होनी चाहिए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार रही है। इन लोगों ने घोषणा पत्र जो किया था उसमें अब तक अमल नहीं किया। धोखेबाजी, षड्यंत्र करना और लोगों को चाल चरित्र चेहरा पर निश्चित तौर पे उजागर हुई है। और 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और जैसे ही हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, निश्चित तौर पे हम लोग अक्षरशः पालन करते हुए 51 घोषणा के साथ हम आगे बढ़े हैं। 98% हम लोग ने आगे बढ़ते हुए किसानों के कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और नौजवानों का रोजगार की दिशा में हम आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। 30,000 शिक्षकों की भर्तियां हुई है और सरकारी नौकरियों में भर्ती की गई है। निश्चित तौर पे बेरोजगारों के साथ जो रोजगार मिलना चाहिए उस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हर क्षेत्र में, हर वर्ग में हमारी सरकार घोषणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास दशा, दिशा और नेतृत्व करने वाली क्षमता वाली नेता नहीं है। ये लोग वास्तव में खोज खरीद करके कहीं से नेता ला रहे हैं, नेता तय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास गिने चुने अब नेता रह चुके हैं। निश्चित तौर पे अभी संयोजक बनाए गए हैं विजय बघेल जी। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने सही कहा, किस पार्टी के हैं, किस विचारधारा के हैं, उनको तय करना होगा। ये आइडियोलॉजी जिसको मालूम नहीं है, आज वो घोषणा पत्र के संयोजक बनाए गए हैं। मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी, जिस प्रकार से हमारी सरकार है, आदरणीय टीएस बघेल जी ने, मुझे एक बात बताइए चंद्राकर साहब, आप तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो इतनी फिक्र, इतनी चिंता बीजेपी की क्यों आपको होने लगी? वो ठीक है जो भी बना रहे हैं, अच्छा है। अगर आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है, क्या उनकी विचारधारा है, ठीक है ना, आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। ये तो चिंता क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के पास जो वरिष्ठ नेता है वो लोग कहां गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इस पे स्पष्ट निर्देश है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यक्तिगत स्वार्थ देखने के लिए जनता के हितों में कोई कार्य नहीं करती, लगातार अपने स्वार्थ में, अपने निजी फायदा के लिए लगातार नए नए घोषणा करते हैं, लेकिन आम जनता से सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंशा स्पष्ट नहीं है। 2.25 करोड़ की जनता आज भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया है। और निश्चित तौर वाजपेयी साहब के पास चलते हैं। बीजेपी की टीम पर सीएम का बयान, बीजेपी की टीम जो है, आपने घोषणा पत्र की टीम बनाई है, मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, आप इसके मायने क्या समझते हैं, कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पे माननीय भूपेश मुझसे पूछे वाजपेयी साहब जी, तुम इतना जो बड़बड़ा रहे हो, क्या भय है जिसको छुपा रहे हो? अभी तो समिति बनी है भैया, चुनाव घोषणा समिति बनी है और वहां बयान आने शुरू हो गए कि फलाना ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मुख्यमंत्री जी से लेकर उनके मंत्री बोल रहे हैं घोषणा पत्र का भाजपा को कोई असर नहीं होगा। तो ये केवल क्या है कि जो जमीनी स्थिति है कांग्रेस से नाराजगी की, उसकी एक बानगी है जो इनके मुंह पे और सिर पे चढ़ के बोल रही है। मैं आपको ये बता दूं कि विजय बघेल जी के बारे में जो उन्होंने कहा, को विजय बघेल जी को ऐसा लग रहा है जैसे सीधा ब्लॉक अध्यक्ष से, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से उठा करके उनको घोषणा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया हो।
सच्चाई ये है कि वो वहां पे एक अच्छा नेतृत्व करने वाले नेता रहे हैं, और उनको जब भूपेश बघेल जी ने भयवश, वो उनकी ही पार्टी के थे, उनको भयवश टिकट नहीं दिया तो उन्होंने वहां से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार से अपनी सहमति बनाई, सहमति जताई, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अवसर दिया, वो वहां से विधायक बने, और विधायक बने माननीय भूपेश बघेल जी को हरा करके। जो अभी ये मुख्यमंत्री है ना, ये पहले उस समय कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, तो ऐसे पूर्व मंत्री को हरा करके वो जो है विधायक बने। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको संसदीय सचिव बनाया, और उसके बाद वो अभी वर्तमान में सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो विषय ये नहीं है कि वो ये इतनी पुरानी बात पे भूपेश बघेल जी जा इसलिए रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल जी को घबराहट है कि कहीं वो वापस से उनसे चुनाव ना हार जाए। और भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की कद्र करती है, जितने भी हमारे साथ में लोग काम कर रहे हैं। आप जो उनका रिकॉर्ड बता रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि कार्ड के रूप में बीजेपी ने उनको एक जिम्मेदारी दी है। चलिए दूसरी बात भी कर लेते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भूपेश बघेल जी की घबराहट का कारण क्या है। हाँ। एक सांसद, हमारे सांसद के 20 साल पुराने इतिहास को लेके आए हैं, जिनके कारण वो स्वयं थे, तो मैं ये बात आपके नॉलेज में डालना चाहता हूं। हाँ, नहीं, ठीक है। पुरानी बातें हो गई, नए की बात होती तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा शायद समझ में आता। पुरानी बातें हो गई और अब तो विचारधारा मेल खा गई। तो क्या बीजेपी के पास प्रदेश में नेताओं की कमी है? विचारधारा मेल खाने का विषय नहीं। जब से कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कांग्रेस के कर्ता धर्ता बन गए ना भैया, तो बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी से जो हैं वो हट गए। जो हिंदुत्व के लिए, राम के लिए भक्ति भाव रखते थे वो हट गए, क्योंकि अब ये जो है ना राम को हर साल जलाएंगे बोलने वाली कोई पार्टी हो गई। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं एक बात दूसरी कहना चाह रहा था कि टीएस सिंहदेव जी ने जो घोषणा पत्र की समिति का पिछले बार उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था, जिसने एक प्रभाव 2018 में पैदा किया था, उन्होंने इस बार घोषणा पत्र समिति का मुखिया बनने से इनकार कर दिया। कारण यह है कि ये हमारे साथी प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता जो है वो बोल रहे थे कि इन्होंने घोषणाएं पूरी कर दी। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने कर्मचारियों से जो वादे किए थे 2 पन्ने के, 7वें वेतनमान देंगे, सबको नियमितीकरण करेंगे, क्रमोन्नति देंगे, इसका कोई पालन नहीं किया। सारे के सारे कर्मचारी सड़क पर हैं, आंदोलन में हैं। इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, इन्होंने शराबबंदी का वादा भी पूरा नहीं किया। वाजपेयी साहब, ये बात तो तय है कि जो वादे जिस के लिए किए गए थे, उनको पता है कि इन्होंने कितना वादा पूरा किया, और उन्होंने भी कुछ न कुछ तय करके रखा होगा निश्चित रूप से। हम लोग 98% वादा पूरा किया, 51 घोषणा हम लोगों ने पूरा कर चुके हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी नीचे स्तर धरातल पर चले गए हैं। नेता नहीं है, दिशा नहीं है। अरे भैया, मेरे को चौलेश्वर मुझे सवाल पूछे, बता तो लेने दीजिए। मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी एक कदम बढ़ाया, घोषणा समिति की केवल जो है ना घोषणा पत्र समिति की घोषणा की है, उतने में इनकी हालत खराब है। क्योंकि इन्होंने जितने वादे हैं वो इन्होंने पूरे नहीं किए, इनको पता है। दूसरी बात, इन्होंने जो लूट मार की है और जो पूरी नियुक्तियां की हैं केवल ढेबर और उसके आपराधिक गैंग की, जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट करके अपने राजनीतिक आका को दिया। नाम तो इनको उनका बताना चाहिए कि भैया वो सर्वोच्च राजनीतिक एग्जीक्यूटिव कौन है छत्तीसगढ़ में, जिसको ढेबर लूट करके 85% पैसे दे रहा था, 15% खुद रखता था लूट करके, और वो जो 85% पैसा हजारों करोड़ रुपए ले जाके दे रहा था वो किसको दे रहा था, उसका नाम बताना चाहिए। तो ये भाजपा वालों का नाम जो है ना इधर उधर की बातों पे ले रहे हैं और तरह तरह के अनर्गल चीजें बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं, कांग्रेस के पांव उखड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ की जमीन से। चलिए, आपका मानना अच्छा है, मुख्यमंत्री जी बदहवास हो गए हैं और कुछ भी आपका मानना भी अच्छा है, कांग्रेस का मानना भी अच्छा है। भाई लड़ाई है ये तो राजनीतिक, तो ये होती रहना चाहिए, एक दूसरे की कमियां भी निकलती रहती हैं। लेकिन ये बताइए चंद्राकर साहब कि टीएस बाबा क्यों नहीं बनना चाहते? उन्हीं की, उन्होंने कमान संभाली थी, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला, फिर अब टीएस बाबा दूरी बना रहे हैं, ये सही थोड़ी है। टीएस बाबा जी को नई जिम्मेदारी मिल चुकी है, उप मुख्यमंत्री बने हैं, जवाबदारी बढ़ी है, पूरे जनता के साथ वो खड़े हैं। और आदरणीय भूपेश बघेल जी सामूहिक नेतृत्व में हम लोग निश्चित तौर पर कांग्रेस खड़ी है, सामूहिक नेतृत्व को हम लोग विश्वास करते हैं। और वाजपेयी जी ने कहा कि आदरणीय हमारे विजय बघेल जी भूपेश बघेल जी को हराए थे। मैं बताना चाहता हूं, माननीय भूपेश बघेल जी खुद विजय बघेल जी को हराए थे, तब जाके विधायक बने, मंत्री बने। ठीक है, हार जीत तो जीवन में लगा रहता है, लेकिन जो सच्चाई है ये बात को आज बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में सिर्फ
धोखाधड़ी, चरित्र, इनके चाल चरित्र बाबा पे बताइए, निश्चित तौर पे अंतर आया है। और कांग्रेस अक्षरशः पालन की है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल और 2500 धान समर्थन बाबा पर बताइए ना, जवाब हम 2800 रुपए देने चाह रहे हैं और 20 कुंटल धान। टीएस बाबा पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? समिति का हिस्सा रहा है। टीएस बाबा पर बताइए कि टीएस बाबा नाराज चल रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे, काम कर रहे हैं। आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं सर। ठीक है, वाजपेयी साहब से पूछ लेता हूं अब। टीएस बाबा नाराज चल रहे हैं क्या वाजपेयी साहब? आप ही बताइए, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं, चंद्राकर साहब बोल ही नहीं रहे उस पर। नहीं, टीएस साहब नाराज के अलावा उनको जमीनी सच्चाई भी तो पता है ना। इतने लंबे चौड़े उन्होंने जन घोषणा पत्र बनाए थे। उस जन घोषणा पत्र में 10 लाख बेरोजगारों को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था और अभी ये 1 लाख लोगों को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पूरा बेरोजगारी खत्म कर दी है। ये विधानसभा में बताते हैं 18,79,126 बेरोजगार हमारे यहाँ है। इनके यहाँ इतनी मतलब सच्चाई अलग है, विज्ञापन अलग है और ये जो बोल रहे हैं पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। और मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी पहले मुख्यमंत्री होंगे संभवतः जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव में नहीं बनाया जा रहा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। यह बेहद गंभीर बात है। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को भी यहां की सच्चाई पता चल चुकी है कि भूपेश बघेल के चेहरे पे वो चुनाव नहीं जीत सकते जिस तरीके का काम इन लोगों ने किया है। दूसरी बात, जो सच है क्या चंद्राकर साहब बनाया गया है, चंद्राकर साहब, ये सच है क्या? भूपेश बघेल जी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। चंद्राकर साहब, ये सच है क्या? ये ग्राउंड जी, आप कुछ बोल रहे हैं? चंद्राकर साहब से पूछ रहा हूं, ये सच है क्या? चंद्राकर साहब, आपको आवाज आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व किस प्रकार से 15 साल में आप लोगों ने देखा है। नहीं, मैं मुख्यमंत्री का चेहरा है कि नहीं भूपेश बघेल, ये बता दीजिए। स्थिति क्या है और मैं आज बताना चाहता हूं। नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे चंद्राकर साहब। नहीं, चंद्राकर साहब सवाल का जवाब दीजिए ना। चंद्राकर साहब सवाल का जवाब दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं। चलिए, ठीक है। चंद्राकर साहब सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। चंद्राकर साहब सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है। समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है। चंद्राकर साहब, आपकी तरफ से जवाब नहीं आया। मैं चाह रहा था कि जवाब आए। बीजेपी हमलावर थी। चलिए, ठीक है, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और कोई भी घोषणा पत्र बनाए, जनता घोषणा पत्र जब आएगा उस पर विचार करेगी, बनाए कोई भी, और उसके बाद फिर तय करेगी कि किसे कमान सौंपना है। बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।